हाय एवरीवन। एसबीआई क्लर्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है 2022 का, जिसको आप जूनियर एसोसिएट या जो क्लरिकल पोस्ट होती हैं एसबीआई में ऑल ओवर इंडिया, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। इसके लिए जो फॉर्म रहेंगे 7 सितंबर से 27 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस प्रोस्पेक्टस में जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप जो है इंडियन सिटीज़न हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप किसी एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा। ठीक है। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th मार्कशीट evidencing have studied the specific opt language will not be required to undergo the language test। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसकी लैंग्वेज है मराठी। अब आपके पास दो कंडीशन होंगी, या तो आपको मराठी आनी चाहिए और आ रही है, आपको मराठी आती है तो उसका टेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने वो मराठी अपने स्कूल लेवल पे पढ़ी है तो आपका टेस्ट नहीं होगा। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर क्लर्क ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट। यानी कि एक बार वैकेंसी लग गई आपकी तो ट्रांसफ़र का कोई भी इसमें प्रोसीजर नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो नवंबर 2022 में कंडक्ट होगा और जो मेन एग्ज़ामिनेशन होगा वो दिसंबर 2022 में कंडक्ट होगा। ऑल्दो ये डेट्स टेंटेटिव हैं, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। आप ये जो बैंकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके स्टेट में पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं। नीचे एब्रीवेशन भी लिखी गई हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो नॉन क्रीमी लेयर आपका होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, और इसके अलावा 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। बाकी यहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन के लिए अलग अलग जो गाइडलाइंस हैं वो लिखी गई हैं, वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की। और ये जो एज लिमिट है 1 अगस्त 2022 को काउंट होगी, जिसमें आप 20 साल से कम के नहीं होने चाहिए और 28 साल से ज़्यादा के आप नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप जो है 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2002 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की, और ये दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं। और अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और PWD जनरल है तो 10 साल, PWD SC ST तो 15 साल। बाकी और भी कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, वो आप देख सकते हो। जो भी एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट उठाना चाहता है तो उसको रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डाउट बच्चों का रहेगा, सर मेरा रिज़ल्ट नहीं आया या मैं फाइनल ईयर में हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो भाई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की जो डेट है 30 नवंबर 2022 रखी गई है। तो आप बहुत खुश हो जाइए कि अगर आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जनरली IBPS के अंदर क्या होता है या SSCs के अंदर क्या होता है कि आपका रिज़ल्ट मांगते हैं पहले वो CGL वगैरह में, या फिर IBPS PO IBPS क्लर्क। लेकिन SBI के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, SBI क्लर्क के अंदर वो टाइम देते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो आपकी हैं, ग्रेजुएशन हो आपकी किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग जो है आपकी 30 नवंबर 2022 है। और यह पढ़ लीजिए पॉइंट कि जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और आपको जो अपना ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन का प्रूफ है 30 नवंबर 2022 से पहले दिखाना पड़ेगा। दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग द पास क्वालिफिकेशन ऑन 30 नवंबर 2022। यानी कि जब भी आपका मेन एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तो उसमें जो आपकी मार्कशीट है उसमें लिखा रहेगा कि यार आपने कब पास आउट किया है। तो भाई 30 नवंबर 2022 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेरा फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल आप अप्लाई करिए, दिल खोल के अप्लाई करिए। अच्छा, डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट। एज आई सेड कि जो आपकी मार्कशीट में डेट लिखी रहेगी वही आपकी जो डेट ऑफ पासिंग होगी वो रहेगी। ठीक है। मैट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन नेवी एयरफोर्स
एंड हैविंग कंप्लीटेड नॉट लेस देन 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। ये आर्म फोर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो आर्म फोर्स जो एक्स सर्विसमैन होता है उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो हमारी एलिजिबिलिटी की बात हो गई और यहाँ पे हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई। हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्राइब का प्रोसीजर और रिजर्वेशन PWBD के लिए कौन कौन सी कैटेगरी के रिजर्वेशन अलाउड हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हमारा बारी आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा 100 मार्क्स का, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, और ये 1 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 3 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। और आपका जो 30 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपका रहेगा। 20 मिनट का तीनों सेक्शन की ड्यूरेशन रहेगी, टोटल 1 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है। और हर एक सेक्शन के सेपरेट टाइमिंग है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी गलत आंसर के लिए 0.4, यानी कि 0.25 आपके गलत हो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आप गलत आंसर करोगे, ठीक है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रेस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और फॉर एग्रीगेट स्कोर। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, यानी कि सेक्शन वाइज कोई भी कट ऑफ नहीं आएगी, इसकी एग्रीगेट कट ऑफ ही रहेगी। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द बैंक, यानी कि एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद डिसाइड करा जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स को आगे फर्दर एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड करना है। ऑल्दो यहाँ पे लिखा गया है कि जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, मान लो आपके स्टेट में मान लो जनरल कैटेगरी की 20 वैकेंसीज़ हैं, तो 200 लोगों को मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। अब जो मेंस एग्जामिनेशन है वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके 50 क्वेश्चन हैं और जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन हैं। मार्क्स सेम रहेंगे और यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ है, सेक्शन वाइज कितना ड्यूरेशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है भी हर एक सेक्शन के अलग ड्यूरेशन रहेगी और इसमें भी आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट। कैंडिडेट 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल देयर ऑन, रिजर्व वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। ये जब बच्चे अपेयर हो जाएंगे उसके बाद ही डिसाइड करा जाएगा कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए। कैंडिडेट क्वालिफाई इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू दियर एग्रीगेट मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड कैटेगरीज, यानी कि स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ आएगी मेंस एग्जामिनेशन के बाद। बाकी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो होगी आपकी वो वेबसाइट पर जल्द से जल्द बताई जाएगी, उसके लिए आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए। लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर, तो आप देख सकते हो एग्जामिनेशन इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, लेकिन कुछ स्टेट हैं जहाँ पर लोकल लैंग्वेज में भी आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे गोवा के अंदर कोंकणी में भी आपका एग्ज़ाम होगा, गुजरात के अंदर गुजराती में भी आपका एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश और हिंदी तो एग्ज़ाम होगा ही होगा एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश सेक्शन, बाकी आपकी कंसर्न लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ लिखा गया है लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये दोनों का है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, एज आई सेड कि जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई करा है उसकी जो लोकल लैंग्वेज होगी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का आपका टेस्ट भी कंडक्ट होगा, लेकिन अगर आपने वो स्कूल लेवल में पढ़ी गई है तो आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट से घबराना नहीं है। आप अगर किसी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वो अलग बात है कि आप अपना स्टेट चेंज कर रहे हो। अब क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल नॉट बी एडिड फॉर द सिलेक्शन एंड ओनली द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन मेन विल बी कंसिडर फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। देखो जी, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए उसके मार्क्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे, वो सिर्फ क्वालिफाई वाला है, लेकिन जो मेन एग्जामिनेशन है उसके मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन होगा सब्जेक्ट टू आपकी सारी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करी जाएगी, ठीक है। और आप अगर स्पेशलाइज्ड ऑप्टेड लैंग्वेज में आप क्वालिफाई कर लें तो ही आपका सिलेक्शन होगा। बाकी रिजल्ट वाला वेबसाइट पर आएगा। वेटिंग लिस्ट की क्या बात है, अ वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज विल बी मेंटेन। कैंडिडेट विल बी रिलीज फ्रॉम दिस वेटिंग लिस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग एंड रिजाइनिंग आउट ऑफ द करंट बैच ओनली। 50% जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके 50% कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, लेकिन उनकी गारंटी नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा।
वो इसलिए रखा जाएगा बिकॉज आगे आने वाले टाइम में अगर किसी का रिजेक्शन होता है, कोई जॉब छोड़ देता है, तो इसलिए क्वार्टरली बेसिस पर फिर उन वेटिंग लिस्ट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। दिस वेट लिस्ट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सिर्फ 1 साल तक के लिए वैलिड होगी। अगर 1 साल में ऐसा होता है कि कोई जॉब छोड़ के जा रहा है या कुछ भी रीज़न है, तो ही इस वेटिंग लिस्ट में से 1 साल तक क्वार्टरली बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर मेरे हिसाब से लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं वेट लिस्ट में जो सिलेक्शन होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या प्रोसीजर है वो भी हम देख लेते हैं। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम इज़ टेंटेटिवली शेड्यूल। अच्छा, एग्ज़ाम की डेट बता रखी है नवंबर 2022 में होगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट एनेक्सर 1 में अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है, उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलाउड होता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते एक बार एडमिट कार्ड आपका आ गया तो, एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो। ठीक है, इसके अलावा कॉल लेटर वगैरह यानी कि एडमिट कार्ड वगैरह हर एक एग्ज़ाम से पहले वो आपकी वेबसाइट पर आएंगे, उसके लिए आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करिए। पे स्केल लिखा 17,900 से जो भी आपका पे स्केल है आप यहाँ पर देख सकते हो। इमोल्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है और प्रोबेशन पीरियड मतलब एक्चुअल सिलेक्शन से पहले जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है वो कितना रहता है वो भी यहाँ पे लिखा गिवन है। 6 महीने का जनरली रहता है, उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाता है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग वगैरह होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स आपको सिखा देंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह से दिया जाता है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, कॉल लेटर की इन्फॉर्मेशन है कि कॉल लेटर कब आएगा, वो सब चीज़ें आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आईडी प्रूफ आपको प्रोवाइड करना पड़ता है एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले। बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन होता है और कोई गलत एक्टिविटी करोगे तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। अप्लाई 7 सितंबर से होगा, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपये है जनरल और EWS के लिए। SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है 7 सितंबर से, एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो। यहाँ पे गाइडलाइंस मेंशन है फोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड करने की। तो भाई अप्लाई करने से पहले इस प्रोस्पेक्टस को ज़रूर से पढ़ें। ज़्यादा होशियारी मत दिखाइए कि मुझे सब आता है, पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ें उसके बाद ही अप्लाई करें। एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया लिखा गया है, गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। रिटायर्ड पर्सनल के लिए कुछ प्रोफार्मा वगैरह है, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग SBI क्लर्क वैकेंसी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा।